अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप ठीक होंगे। मॉड्यूल 5 के पार्ट 3 के अंदर हम बेसिकली सीखेंगे कि हमने मेटा पिक्सल जो है उसको हमने शॉपिफाई के साथ कैसे अटैच करना है। ठीक है। और इसको क्रिएट करना हमने सीखा था। इसका असाइन कनेक्टेड एसेट्स करना भी हमने सीखा था पिछले मॉड्यूल के अंदर। और अब इसको शॉपिफाई के साथ अटैच कैसे करना है उसका तरीका हम जानते हैं। उसके बेसिकली दो तरीके हैं। नंबर वन, कि आप क्या करें, आप अपने शॉपिफाई स्टोर के बैकएंड के ऊपर हैं। ये आपके शॉपिफाई स्टोर का बैकएंड है। आप इसको एडमिन पैनल भी कह सकते हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपने जो ऐप्स वाला सेक्शन है, यहाँ आप क्लिक करें। ये जो एरो है, यहाँ पर आपने ऐप के सर्च के अंदर लिखना है फेसबुक। ठीक है, फेसबुक। ये जो आपके पास फेसबुक एंड इंस्टाग्राम है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने ये जो ऐप है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अपने शॉपिफाई स्टोर के बैकएंड के अंदर बेसिकली इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर आपने इंस्टॉल पे क्लिक किया। जैसे आपने इंस्टॉल करना, बट यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आपको जहन में रखना है, और वो है आपके जो है सेकंड टैब के अंदर आपकी जो फेसबुक आईडी है वो लॉगिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपकी फेसबुक आईडी लॉगिन नहीं होगी तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। आपने जो है जैसे अपनी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की ऐप इंस्टॉल की, तो फिर क्या करना है, आपने अगेन इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और अच्छा, जैसे हम फेसबुक इंस्टॉल करने के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कनेक्ट अकाउंट के ऊपर करना है। अगर आप इसको क्रॉस भी कर दें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपने अगेन कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके साइड जो टैब है वहाँ पर जो फेसबुक आपका लॉगिन है वो यहाँ पर आपको शो कर देगा, कंटिन्यू एज मोहम्मद। यस, कंटिन्यू करें आप। और ये 4-5 मिनट का प्रोसेस होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता इसमें। अब यहाँ पर जो मेरा फेसबुक अकाउंट है वो कनेक्ट हो गया। अब मेरे फेसबुक अकाउंट के ऊपर जितने भी बिज़नेस पोर्टफोलियो वो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका जो है कोई भी बिज़नेस पोर्टफोलियो नहीं बना हुआ तो यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू बिज़नेस पोर्टफोलियो का भी आई थिंक सो ऑप्शन दे देता, अगर आपका कोई भी नहीं बना होता तो। अदरवाइज़ आपका बना हुआ है तो फिर वो कनेक्ट का ऑप्शन दे देता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो बिज़नेस पोर्टफोलियो है, हमने इसको यूज़ करना है। ठीक है, मैं इसको कनेक्ट करूँगा। जैसे मैं कनेक्ट करूँगा तो मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि मैंने जो है जो मेरा बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर डाटा सेट पड़ा हुआ है, जो पिक्सल पड़ा हुआ है, उसकी जो जो डाटा शेयरिंग प्रेफरेंसेस हैं वो मैंने कौन सी यूज़ करनी है। कंजर्वेटिव यूज़ करनी है, इन्हांस यूज़ करनी है, या मैक्सिमम क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो मोस्ट प्रेफरेबल है वो मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम के अंदर क्या होता है, आपके पास सबसे ज़्यादा जो डाटा होता है वो आपको मैक्सिमम के अंदर मिलता है। जो कंजर्वेटिव होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो डाटा होता है जो आपके बिल्कुल काम का होता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो काम के रिलेटेड और भी होती हैं वो यहाँ पर नहीं आती। इन्हांस वाला भी आपके पास ठीक होता है, बट जो आपके मैक्सिमम वाला होता है ये आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। आपने इस पर क्लिक करना है। आप इसकी डिटेल भी जहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। मैक्सिमम के अंदर, इन्हांस के अंदर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप कंजर्वेटिव के अंदर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आपने मैक्सिमम पे क्लिक किया, सेव किया। सेव करने के बाद जो है अब यहाँ पर मेरे पास जितने भी डाटा सेट है, जितने भी पिक्सल हैं वो मुझे यहाँ पर शो करा रहा है। बैच 2 है, यूके वेबसाइट के लिए टेस्ट है, एमवाकास पिक्सल है। अगर आप यहाँ पर एक और भी पिक्सल बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं कि अगर आपने इनमें से किसी को भी कनेक्ट नहीं करना तो। हमने इसको कनेक्ट करना है। मैं इसको जैसे कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो ये अभी जस्ट एक टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, सबमिट फॉर रिव्यू करना है। जब आपने सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करना है तो आपने अपने हाथ दोनों हटा लेने हैं, फिर आपने कुछ भी क्लिक नहीं करना। ये जो लाइन आपके सामने कंप्लीट हो रही है इसको आपने कंप्लीट होने देना है। ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी आपने जस्ट अपना पेज रिफ़्रेश करना है और आपके जो शॉपिफाई का अकाउंट है, जो आपकी शॉपिफाई का स्टोर है, उसके ऊपर आपका जो डाटा सेट है, जो आपका पिक्सल है वो अटैच हो जाएगा। और मज़े की बात, आपको कोई इवेंट यहाँ पे सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी रीज़न है
जो स्टैंडर्ड इवेंट होते हैं, ये रिसेंट अपडेट्स के अंदर ये हुआ है, पिछले 2 साल के अंदर ये चीज़ आई है कि जो आपके स्टैंडर्ड इवेंट है जिसके अंदर आपका परचेज़ है, ऐड टू कार्ट है, क्लिक्स हैं, पेज व्यू है, कंटेंट व्यू है, वो सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती हैं। अब आपको खुद सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आपका जो डाटा सेट है, जो आपका पिक्सल है, वो यहाँ पर अटैच हो चुका हुआ है। किसी भी वेबसाइट के ऊपर ये चेक करना हो कि मैं उसके ऊपर डाटा सेट जो है, पिक्सल जो है वो अटैच है कि नहीं है, आपने एक एक्सटेंशन अपने लैपटॉप के अंदर ऐड कर देनी है, वो है मेटा पिक्सल हेल्पर। ये क्रोम वेब स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपने किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे सर्च कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शूज़ सर्च कर लेता हूँ, शूज़ का कोई तो वेबसाइट आ ही जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और अब जैसे मैंने इसे ओपन किया ना, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें ऊपर जो एक्सटेंशन वाला है वो क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है, और उसके ऊपर वो भी बता रहा है कि एक इवेंट ट्रैक भी हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो क्या करता हूँ, ज़रा एक मिनट, मैं जाता हूँ वुमेन के अंदर, और वुमेन के अंदर इनके कुछ प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, मैं इस प्रोडक्ट को ऑन करता हूँ, ठीक है। मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया, अब दूसरा जो इवेंट है वो भी ट्रैक हो गया। अगर मैं यहाँ से करता हूँ ऐड टू कार्ट किया तो तीसरा इवेंट भी ट्रैक हो गया। ये निशानी है अगर आपका बिजनेस पोर्टफोलियो का जो डाटा सेट है वो अटैच नहीं होगा तो ये ब्लू नहीं होगा, और अगर ब्लू भी हो गया है और आपने कुछ यहाँ पे इवेंट्स आपने परफॉर्म किया और यहाँ पर इवेंट्स ट्रैक हो रहे हैं, जैसे ये 3 हो गया, तो आपका जो डाटा सेट है उसके इवेंट भी सेट हो चुके हैं, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप अपना डाटा सेट पिक्सल अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ अटैच कर देते हैं तो उसके बाद ये काम करना कभी भी ना भूलें। उसके अंदर क्या है, आपने अपने ऐड अकाउंट के अंदर आना है, और ऐड अकाउंट के अंदर आने के बाद ये जो साइड पे आपके पास इवेंट मैनेजर है इसके ऊपर आएंगे, और यहाँ पर आके आपने डाटा सेट के अंदर आना है। जो आपका डाटा सेट है उसको सिलेक्ट करें और उसकी सेटिंग्स के अंदर आएँ। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पर टर्न ऑन ऑटोमेटिक एडवांस्ड मैचिंग। जो हमने वहाँ पर मैक्सिमम सिलेक्ट किया था, सेम उसी चीज़ को यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको भी ऑन कर देना है, और ये इवेंट जो सेटअप है इसको भी हमने ऑन कर देना है। जब हम इसको सेटअप कर देते हैं, जो मैनुअल इवेंट होते हैं, जो सेटअप जो शॉपिफाई के अलावा बाकी स्टोर्स के ऊपर हम सेटअप करते हैं, उसको हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपके अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर डाटा सेट को अटैच करने का जो दूसरा तरीका है वो मैं भी आपको बताता हूँ। आपने अगेन वही जो इवेंट्स मैनेजर है इसके अंदर आना है, डाटा सेट के अंदर आना है, अपना जो पिक्सल है उसको सिलेक्ट करना है, अपने डाटा सेट को सिलेक्ट करना है। ओवरव्यू के सेक्शन के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास है सेंड इवेंट्स फ्रॉम ए सर्वर। इसके अंदर आपके पास सेटअप कन्वर्जन API है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने सी अदर वेज टू सेटअप, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास है सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन, आपने इसको क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट करना है। आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, मैन्युअली जैसे आप करेंगे उसके अंदर एक लेंथी प्रोसेस है, और एक वेबसाइट डेवलपर जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझता है। हम इस चीज़ के अंदर नहीं जा रहे। इसके अंदर होता क्या है कि आपको जो डाटा सेट का कोड है वो आपको यहाँ से कॉपी करना होता है, और अपने शॉपिफाई के अंदर जाके, अपने किसी भी स्टोर के अंदर जाके उसका जो हेडर होता है उसकी कोडिंग के अंदर जाके उसके हेडर के अंदर उसको पेस्ट करके सेव करना होता है। सिंपल स्टेप यही है, बट अभी मैं करके नहीं दिखा रहा। अब आपने क्या करना है, सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन पे क्लिक करना है। बेसिकली मेटा के साथ और जितने भी वेबसाइट सर्वर होते हैं, जितने भी पार्टनर है उसके अंदर शॉपिफाई भी है, वर्डप्रेस भी है, वो कॉमर्स भी है, विक्स भी है, शॉपलाजा भी है, ये काफ़ी सारे हैं, ठीक है। इवन के आपके पास जो है ये ज़ेपियर भी है, काफ़ी सारे हैं। इसमें से किसी के साथ अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है, आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करें। आपका जो शॉपिफाई का स्टोर है, ओब्वियसली आपका वो साइड वाले टैब के अंदर वो लॉगिन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, आप गो टू शॉपिफाई करेंगे, आप अपने उसी के अंदर चले जाएंगे और वहाँ से आपका ये भी इजीली कनेक्ट हो जाएगा। ये भी ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है, बट जो आपको मैंने पहले वाला मेथड बताया वो बहुत ज़्यादा इजी भी है और वो ठीक भी है, ठीक है। आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला मसला हो सकता है। ठीक हो गया।